भगवान मधुर वचनों से कुछ कहते हैं, तो हम सुनेंगे क्या भगवान बोलते हैं। श्री भगवान वाच माथुरानो गृहीतार्य विप्रवंशाब्दिचन्द्रमा क्षेमं श्रीजनशर्मास्ते क्वचित् राजति सर्वतः। क्षेमं सपरिवारस्य मम त्वत् अनुभावतः त्वत्कृपा कृष्टोऽस्मि नित्यं त्वदीक्षकः। तो भगवान कहते हैं, बहुत अद्भुत बात है। भगवान जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, ये मतलब दिमाग खराब कर देने वाली बात है। हम लोग को जीवन भर इस बात को याद रखना चाहिए, जो बात भगवान बोलने जा रहे हैं, और उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसी बात भगवान बोल रहे हैं, मतलब ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं भगवान की। कभी गीता भागवत में कभी हमने सुना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, पता नहीं चलता, पढ़ के भागवत में जरूर है। भगवान कहते हैं, हे माथुर ब्राह्मण, हे माथुर अनुग्रहित आर्य। माथुर अनुग्रहित आर्य का अर्थ है ये मथुरा के ब्राह्मण, आर्य, ये सज्जन। आर्य, आर्य कहते हैं भगवान उसको। हे मथुरा के ब्राह्मण, हे आर्य, ये ब्राह्मण वंश का जो सागर है उसके चंद्रमा, ब्राह्मण वंश के सागर के चंद्रमा भगवान कृष्ण, उनको बाल गोपाल जो है, जो उनको अपने हाथों से उनकी आंखों को मोच रहे हैं और उन कपड़ों को साफ करे, और उनको क्या बोल रहे हैं कि आप कौन है। जितने भी ब्राह्मण हैं, एक तो जो मथुरा वासी हैं उनमें आप, जितने भी मथुरा के निवासी हैं उसमें आप विशिष्ट हैं। आप आर्य हैं। आर्य मतलब बहुत, जो बहुत आचार आचरण करने वाले, शास्त्रों के अनुसार जीने वाले आर्य होते हैं। तो आप आर्य हैं, और आप मथुरा में, और जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में कुल का जो सागर है, मतलब ब्राह्मण कितने असंख्य ब्राह्मण है, सागर है। ब्राह्मण समाज एक सागर के जैसा बड़ा है। ब्राह्मण समाज के सागर के आप चंद्रमा हैं, ऐसा बोलते हैं। जैसे चंद्रमा क्या होता है, सागर से चंद्रमा का जन्म हुआ, ऐसे माना जाता है। जब वो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 16 रत्न प्रकट हुए, उसमें एक था चंद्रमा, समुद्र से उत्पन्न हुआ, और चंद्रमा को शिव जी ने अपने सर पे धारण किया। सब देवताओं को कुछ न कुछ गिफ्ट भेंट मिला उधर से। उस समुद्र मंथन से सब देवताओं को कुछ न कुछ गिफ्ट मिला था। तो शिव जी को चंद्रमा प्राप्त हुआ, तो सागर से चंद्रमा का उत्पन्न हुआ, ऐसे माना जाता है। तो आप आ, आप ब्राह्मण वंश से आपका जन्म हुआ है, प्रकट हुए हैं। हाँ, लेकिन आप चंद्रमा हैं। तो जैसे चंद्रमा सागर से उत्पन्न हुआ, लेकिन वो सागर का कैटेगरी का नहीं है ना। चंद्रमा सागर की जाति का नहीं है। सागर में जन्म हुआ, लेकिन सागर की जाति का नहीं है, वो विशेष है। इसी प्रकार ब्राह्मण वंश के सागर में आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप ब्राह्मण वंश से विशेष। ब्राह्मण विप्रवंश चंद्रमा,
क्षेमम श्री जन शर्मास्ते। कृष्ण कहते कि हे जन शर्मा, आपका कुशल मंगल है, आप कुशल मंगल तो है। कच्चित राजति सर्वत, आपका सर्व प्रकार से आपका कुशल मंगल है ना, आप सर्व प्रकार से कुशल है। तो यहाँ पर भगवान उनको जन शर्मा नाम से संबोधित किया। वो जन शर्मा नाम से संबोधित किया। जन शर्मा उसका भौतिक जगत का नाम था। तो भौतिक जगत का उसका नाम है जन शर्मा। और ये ऑलरेडी भगवान के धाम में है, मथुरा में परिक्रमा कर रहा था और वहां पर कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो श्री कृष्ण उनको भौतिक नाम से पुकार रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। से आप लोग का अभी जो नाम है, जिस नाम से सब लोग पुकारते, उसी नाम से भगवान पुकारेंगे। जिस नाम से परिचित हैं आप अभी, जिस नाम से आप लोग को सब लोग जानते हैं, पुकारते हैं, उसी नाम से भगवान पुकारेंगे। तो भगवान कहते हैं जन शर्मा, ये मथुरा के आर्य, ये विप्र ब्राह्मण वंश के चंद्रमा, आपका सर्व प्रकार से कुशल मंगल है कि नहीं। सर्व प्रकार से मतलब भगवान भगवान इतने अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। जन शर्मा को भगवान इतना प्रेम करते हैं कि भगवान उनके सर्व प्रकार का कुशल मंगल चाहते हैं। सर्व प्रकार से कुशल मंगल मतलब केवल भक्ति की बात नहीं पूछ रहे भगवान। भगवान यहाँ पर जब सर्वत्र कुशल मंगल पूछ रहे, मतलब उनका शरीर स्वस्थ है कि नहीं, उनका परिवार स्वस्थ है कि नहीं, उनका मन ठीक, सब कुछ पूछ रहे भगवान। फिर आगे कहते हैं क्षेमं सपरिवारस्य मम त्वदनुभावत त्वत्कृपा दृष्टचित्तोऽस्मि नित्यं तद्वर्त्मवीक्षक। ये बात बहुत आश्चर्यमय है, इसको ध्यान से सुनिए। कृष्ण कहते कि हे ब्राह्मण वर, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपकी कृपा से मैं कुशल हूँ, मैं और मेरा परिवार भी कुशल मंगल है। आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ और मेरे परिवार वाले, मेरे पिताजी नंद महाराज, मेरे माता यशोदा, मेरे गाय में वो लोग सब कुशल मंगल है आपकी कृपा से। आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए आपके कृपा से, आपके स्नेह से मेरा परिवार, कृष्ण बोलते मेरा परिवार आपकी कृपा से कुशल मंगल है। पहले कृष्ण ने उनका मंगल पूछा कि आपका कुशल मंगल है, आपका सर्वतो मतलब आपका परिवार, आपका सब कुछ कुशल मंगल है कि नहीं। लेकिन मेरा सब प्रकार से कुशल मंगल आपकी कृपा से है। ये जो बड़ी बात लग रही है कि कृष्ण एक भक्त जो गोलोक धाम में एंट्री कर रहा है अभी, उसको इतना प्रेम में पड़ गए भगवान उसके कि उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारी कृपा से मेरा परिवार कुशल मंगल है। फिर भगवान कहते हैं त्वत् कृपा कृष्ण चित्तोष्मी। फिर कृष्ण कहते हैं उससे भी एक बात आगे बढ़ के बोल रहे हैं, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी जो कृपा है मेरे ऊपर, तुम मेरे को इतना प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, इससे मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं तुम्हारे द्वारा आकर्षित हो गया हूँ। कृष्ण बोले तुम जो मुझे आ, निष्काम भाव से, आ, निष्काम भाव से बिना स्वार्थ के जो मुझे इतना स्नेह कर रहे हो, इतना प्रेम कर रहे हो, और हमेशा मेरे मेरी सुख और मेरा ही मंगल, हमेशा सुख और मेरी ही सुख सुविधा के बारे में तुम हमेशा सोचते रहते हो। इसके द्वारा ये जो तुम्हारे मेरे ऊपर कृपा है, इससे मैं मेरा चित्त आकृष्ट हो गया है। ये है भक्ति केवला प्रेम। और केवल प्रेम भगवान को आकृष्ट करता है, क्योंकि ये ब्राह्मण भगवान को प्रेम क्यों कर रहा है? मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है, संसार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रेम नहीं कर रहा है, अपने दुखों को दूर करने के लिए नहीं कर रहा है, गोलोक धाम में जाने के लिए भी नहीं कर रहा है। ये कोई कारण नहीं है, प्रेम कर रहे हैं नेचुरली, एकदम कृष्ण को अच्छा लगता है इसलिए प्रेम कर रहे हैं।
तो उससे भगवान आकर्षित हो गए हैं। अगर इनके अंदर इच्छा होती कि नहीं कृष्ण आप हमारा परिवार का मंगल कर दीजिए, सुख कर, सब लोग सुखी रहे हमारे परिवार में, ऐसा भगवत भावना से अगर भक्ति करते तो भगवान आकृष्ट नहीं होते। हाँ, भगवत भावना है नहीं जिसकी वजह से भगवान आकर्षित हुए हैं। तो भगवान बोले तुम्हारी कृपा से मेरा चित्त आकृष्ट हो गया है। उल्टा हो रहा है यहाँ पर, कृष्ण बोले कि तुम्हारी मेरे पर कृपा है। क्यों ऐसा बोले तुम्हारी मेरे पर कृपा? क्योंकि भक्त भगवान से कुछ ले नहीं रहा है। भक्त भगवान से 1% का भी हेल्प नहीं ले रहा है और उल्टा भगवान को खाली दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। तो नेचुरली भगवान तो बोले कि मैं तुम्हारी कृपा के ऊपर आकृष्ट हूँ। जब भक्त तो ऐसे स्टेज पे चला जाता है जब भगवान से लेने की भावना जीरो हो जाती है, केवल भगवान की देने की भावना रहती है। ओनली भगवान को देना है। भगवान को क्या देना है? सुख देना है। तो ये केवल प्रेम है, शुद्ध भक्ति है। तो ये सब लोग समझ नहीं पाएंगे अभी। ये जो लोग सब हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं उनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्या क्या डिस्कस हो रहा है समझ नहीं पाएंगे। तो बोलते तुम्हारी कृपा से मेरा चित्त आकर्षित हो गया है, भगवान कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? नित्यम त्वद वर्तम वीक्षका। भगवान कहते हैं मैं बहुत दिनों से तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ। हाँ, त्वद वर्तम, वर्तम मतलब रास्ता। तो रास्ता देखना का अर्थ तो सब लोग जानते हैं, है ना? राह देखना। तुम्हारी राह देख रहा हूँ। भगवान बोले कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। राह देखने का अर्थ, जैसे कोई आगे के जमाने में टेलीफोन नहीं था और ये सब नहीं था, तो अगर पता है कि कोई हमारे सगे संबंधी आज आने वाले हैं, फलाना फलाना दिन को, आज पूर्णिमा है, तो भगवान कहते हैं कि त्वद वर्तमा वीक्षक। वर्तमा मतलब राह, रास्ता। वीक्षक मतलब देखना। मैं तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ, राह देख रहा हूँ। राह देखने का अर्थ क्या है? जब कोई हमारा कोई अतिथि है, कोई गेस्ट है गांव में, हम देखते कि कोई आने वाला है, हाँ, कि फलाना तारीख को हमारे मामा आने वाले हैं, तो हम लोग क्या सुबह बार बार उस रास्ते की तरफ देखते हैं दूर से, क्योंकि 1-2 किलोमीटर रास्ता दिखता है गाँव में, तो दूर से देखते हैं कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। इसको बोलते राह देखना, इंतजार करना। तो कृष्ण बोल रहे कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारा राह देख रहा था। नित्यम मतलब हमेशा, जैसे सबरी महाराज, सबरी रामचंद्र की राह देखती थी। सबरी रामचंद्र की राह देखती रहती थी कि राम आएंगे, राम आएंगे। हमेशा उधर नजर, उधर बार बार उधर नजर जाता है। जब कोई प्रिय व्यक्ति आने वाला होता है तो बार बार मन उधर जाता है, बार बार मन उधर जाता है। तो ऐसे ही कृष्ण बोल रहे हैं जन शर्मा ब्राह्मण को कि मैं तुम्हारा राह देख रहा था कि तुम कब आओगे। तो भगवान का प्रेम बहुत पर्सनल है, बहुत पर्सनल, एकदम 1-to-1। पूरी दुनिया उसके बीच में, दुनिया नहीं है बिल्कुल, पूरी दुनिया आउट। ओनली आप है और भगवान है, और कुछ नहीं है बीच में। टोटल 100% आउट। केवल कृष्ण और केवल जन शर्मा। जन शर्मा के अलावा कृष्ण दुनिया को भूल जाते हैं। उनको ब्रह्मा शिव महेश कुछ याद नहीं है, दुनिया के बारे में कुछ याद नहीं है। कृष्ण को केवल जन शर्मा के प्रति प्रेम है, 1-to-1 प्रेम है। उसको ही कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी राह देख रहा था बहुत दिनों से। अगला श्लोक। दिष्ट्या स्मृतोऽस्मि भवता, दिष्ट्या दृष्टश्चिरादशि, स्वाधीनोऽस्मि तव ब्रह्म रमस्वात्र यदृच्छया। तो कृष्ण कहते कि हे जन शर्मा ब्राह्मण, मेरे बहुत भाग्य का विषय है कि आपने मेरा स्मरण किया। ये कोई क्या बोलते हैं, फ्लेटरिंग नहीं है। फ्लेटरिंग मतलब मस्का लगाना का, डुप्लीकेसी व कपटता नहीं है। इसमें कोई कपटता नहीं है। कभी कपटता से हम लोग बोलते वाह बहुत दिन के बाद हमको आपने याद किया,
हम लोग बोलते हैं, बहुत दिन के बाद स्मरण किया। तो ऐसे कोई टीज करने के लिए नहीं बोल रहे, कोई कपटतापूर्वक नहीं बोल रहे, रियली बोल रहे हृदय से कृष्ण कि हे ब्राह्मण, मेरा बड़ा भाग्य है कि आपने बहुत दिनों के बाद मुझे याद किया, और मेरा बड़ा भाग्य है कि आज मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों बोले? भगवान बोले कि मेरा भाग्य है कि आपका मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। क्या भगवान पहले दर्शन नहीं कर रहे थे ब्राह्मण का? क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है ना, भगवान तो अंतर्यामी है, पूरी सृष्टि में सर्वत्र भगवान है। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरा भाग्य है कि मैं आपका आज दर्शन लाभ किया मैंने? तो बात ऐसा है कि श्री कृष्ण जो कृष्ण अभी मिल रहे हैं इनसे, जो कृष्ण मथुरा ब्राह्मण से भी मिले हैं, ये जो वृंदावन के कृष्ण हैं, ये कृष्ण वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। ये कृष्ण वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। और जो कृष्ण परमात्मा रूप में सर्वत्र है, वो कृष्ण का दूसरा रूप है, जो रूप क्षीरोदक्षाय विष्णु है, वो परमात्मा है। और वैकुंठ में भी भगवान के अलग अलग रूप है। हाँ, लेकिन जो वृंदावन के कृष्ण है, वो मथुरा ब्राह्मण को तब तक नहीं दे सकते जब तक मथुरा ब्राह्मण वृंदावन में नहीं आता है। वृंदावन में आने के बाद ही कृष्ण उनको देखेंगे, क्योंकि कृष्ण वृंदावन के बाहर जाएंगे नहीं कभी, ये बात है। और वृंदावन में तभी वो प्रवेश कर सकते जब उनके पास ऐसी भक्ति है, जो भक्ति का हमने वर्णन किया, केवल प्रेम। वो केवल प्रेम के बिना कोई भक्त वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता है, और वृंदावन में प्रवेश केवल प्रेम वाला ही कर सकता है। और कृष्ण भी वृंदावन के बाहर कभी जाते नहीं, इसलिए जब तक हम वृंदावन में एंटर नहीं करते तब तक कृष्ण का भाग्य नहीं था जन शर्मा का दर्शन करने का। जब तक वो जन शर्मा वृंदावन नहीं जाएगा तब तक कृष्ण उनको देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। कृष्ण जन शर्मा वृंदावन में आया तब कृष्ण देख पाए, और वृंदावन में तब तक नहीं जा सकते जब तक केवल प्रेम नहीं है। ये कारण था कि कृष्ण ने जन शर्मा को वृंदावन में ही पहली बार देखा, और कहीं जो देखा कृष्ण को वो कृष्ण रूप में नहीं देखा। कृष्ण नारायण रूप में देखे, रामचंद्र के रूप में, जगन्नाथ के रूप में देखे होंगे, लेकिन जो कृष्ण बंसीधारी जो वृंदावन कृष्ण है, उन्होंने नहीं देखा है जन शर्मा को। इसलिए वो बोले कि मेरा बड़ा भाग्य है कि आज तुम्हारा दर्शन हुआ। मतलब एकदम साक्षात मुलाकात हुआ, पर्सनल। क्योंकि वृंदावन में जो मिलने में जो प्रेम का आदान प्रदान किया जा सकता है, ऐसा आदान प्रदान और कहीं नहीं हो सकता है। कृष्ण जिस प्रकार से अभी प्रेम जता रहे हैं जन शर्मा को, ऐसा प्रेम कृष्ण वैकुंठ में नहीं कर पाएंगे, ऐसा प्रेम द्वारका में नहीं कर पाएंगे, ऐसा प्रेम और कहीं नहीं। अगर मिलेंगे तो भी कोई मिलने का कोई माने नहीं रखेगा। और किसी जगह अगर कृष्ण मिलते भी हैं इनसे, वो मिलने से उतना आनंद नहीं आएगा जितना वृंदावन में मिलने से आनंद होगा। तो फिर आगे कहते हैं, कृष्ण कहते कि बड़ा भाग्य है कि तुमने मेरा स्मरण किया, बड़ा भाग्य है कि आज तुम्हारा मुझे दर्शन हो रहा है। फिर कहते हैं भगवान कि हे ब्राह्मण, मैं आपके अधीन हूँ, स्वाधीनो अस्मि, मैं आपके अधीन हूँ, मतलब मैं आपका दास हूँ। भगवान कहते मैं आपके अधीन हूँ। दास वर्ड इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये दास्य भक्ति नहीं है, तो भक्ति दूसरी है, फ्रेंडशिप होगा, वह श्रृंगार माधुर्य रस की भक्ति है, इसमें दास वर्ड यूज नहीं करे। लेकिन भाव यही है कि मैं आपका किंग करूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपके अधीन हूँ। भगवान हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, मैं आपके अधीन हूँ। स्वाधीन हो, हाथ भी जोड़ना नहीं है, क्योंकि दास्य भक्ति में हाथ जोड़ना होता है, सख्य भक्ति में हाथ नहीं जोड़ना होता है, माधुर्य भक्ति में हाथ जोड़ना नहीं होता है। भगवान बोल रहे कि मैं आपके अधीन हूँ। और रमस्वत्र यदृच्छया, आप इस वृंदावन में
आप इस वृंदावन में मेरे मेरे धाम में आप स्वच्छंद विहार करिए। स्वच्छंद विहार करिए। स्वच्छंद मतलब स्वच्छंद को हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब आप स्वच्छंद का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या होता है। आप मतलब जैसा चाहें वैसा आप यहाँ पर, या आपका ही है वृंदावन, आपको बेफिक्र, हाँ, बेफिक्र होकर आप यहाँ पर घूमिए। ठीक है। अच्छा, बेफिक्र होकर आप वृंदावन में विहार करिए, घूमिए, आपको जो देखना है देखिए, यमुना है, गोवर्धन है, हाँ, पूरा आपका है वृंदावन। वृंदावन पूरा आपका है, आपको जितना मर्जी यहाँ पर घूमिए, आप जो करना है करिए। भगवान ने ऐसा बोला। तो आप लोगों को पता होगा कि वहां पर सब पेड़ कल्प वृक्ष हैं, चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। मतलब स्वर्ग से करोड़ों 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 गुना वो अधिक ऐश्वर्य संपन्न जगह है वो। स्वर्ग से करोड़ों गुना वैकुंठ होता है, वैकुंठ से करोड़ों गुना द्वारका होता है, द्वारका से करोड़ों गुना ऐश्वर्य वृंदावन का है। उस ऐश्वर्य में भगवान कहते हैं तुमको जो मर्जी बेफिक्र घूमो और एंजॉय करो ये वृंदावन धाम में, ऐसा कृष्ण ने कहा। समग्र संभ्रम प्रेम नंद भारेण यंत्रित नाशकत प्रतिवक्तुम जन शर्मापि वीक्षितुम। जब भगवान ने ऐसी बातें कही प्रेम पूर्वक, ये श्रवण करके वो जन शर्मा ब्राह्मण भगवान के प्रेम के भाव में ऐसा डूब गया, प्रेमानंद में ऐसा डूब गया वो ब्राह्मण। भगवान की प्रेम भरी बातें सुन के उनका और प्रेम बढ़ गया कृष्ण के प्रति, और प्रेमानंद के भार से ऐसा डूब गया वो ब्राह्मण कि उसका वाणी गदगद हो गया, उसका कंठ रुद्ध हो गया, और वो कुछ बोल नहीं पा रहा है और इवन देख भी नहीं पा रहा है भगवान की तरफ। प्रेम पूर्वक ऐसे भार उनका हो गया। बाष्पशारोदकण्ठ सन्नश्रोपतलोचन परं तच्चरणाम्भोजि मूर्ध्नि धित्वारुदराम। तब वो ब्राह्मण का कंठ बाष्प से रुद्ध हो गया। तो कंठ हम लोग का रुद्ध हो जाता है, क्यों होता है? बाष्प से रुद्ध होता है। बाष्प बाष्प से कंठ रुद्ध हो गया, वेपर। बाष्प शारुद्ध कंठ। और उनकी दोनों आंखों से आंसू की धारा बहने लगेगी। वो श्री कृष्ण के मस्तक पे, श्री कृष्ण के चरण कमल पे अपना मस्तक लगा दिया। ब्राह्मण ने कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक लगा दिया और रोते रोते ये बोलने लगे। तो कृष्ण की बातें सुन के, मीठी मीठी बातें, कृष्ण की मधुर वचन सुन के वो ब्राह्मण प्रेम के भार से डूब गया। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और भगवान के चरणों में, कृष्ण के चरणों में उन्होंने अपने मस्तक को रख दिया और रोते हुए कृष्ण को ये बोलने लगे। क्या बोलते हैं सुनिए। बदान्यचूडामणिरात्मनोऽधिकम् किमप्यपश्यन् प्रतिदेयमाकुलः स्वभूषणानि व्यपकृष्य गात्रतो विभूष्यते स्तं विदते स्वरूपवत्। जब वो जन शर्मा रोने लगा, भगवान के चरणों में गिर के मस्तक अपना रख दिया और रोना, तो भगवान बड़े प्रेम से विह्वल हो गए। जन शर्मा के प्रेम से भगवान विह्वल हो गए और भगवान सोचने लगे कि मैं जन शर्मा को क्या करूं।
इनको क्या दूं मैं? इनको तो स्वर्ग नहीं चाहिए, इनको मोक्ष नहीं चाहिए, इनको वैकुंठ नहीं चाहिए, इनको कुछ चाहिए नहीं। मैं क्या दूं? मैं अपने आप को दे सकता हूँ, और तो कुछ मेरे पास देने का नहीं है। इनका जो जिस कैटेगरी का प्रेम है, इसके प्रेम के बदले में और कुछ देने की वस्तु बच नहीं गई। केवल मैं अपने आप को ही दे सकता हूँ, और कुछ देने का है नहीं मेरे पास। मैं क्या करूं? इनको कैसे, इनको खुशी करूं? कृष्ण सोचने लगे। बाल कृष्ण गोपाल सोच रहे कि मैं इनको कैसे खुशी करूं। तो भगवान क्या करने लगे, उनकी माता ने, कृष्ण की माता ने जो बहुत अलंकार कृष्ण के शरीर में पहना दिए थे, बहुत भूषण पहना दिए थे, महंगे महंगे, प्रतिदिन पहनाते हैं। तो कृष्ण अपने शरीर से एक एक अलंकार खोलने लगे और जन शर्मा को पहनाने लगे। अपना कंकण खोलते हैं भगवान हाथ से, और अपना कंकण जन शर्मा को पहनाते हैं दोनों। अपना हार खोलते हैं गले का, हार जन शर्मा को पहनाते हैं। ऐसे भगवान ने अपने शरीर के अलग अलग अलंकार और वस्त्र खोले, और उससे उसको सजाया, जन शर्मा को सजाया। उनके उस ब्राह्मण को कृष्ण ने अपने हाथों से उसको सजाया। हाँ, सजा के उसको कैसा बनाया? बोले गोप कुमार के जैसा उसको बना दिया। गोप कुमार के जैसा सजा दिया उसको। जन शर्मा को भगवान ने गोप कुमार जैसा सजा दिया, प्रेम पूर्वक। यही प्रेम का आदान प्रदान। निष्काम भक्ति में और कुछ नहीं है कि आपको आशीर्वाद देंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब नहीं चलेगा। निष्काम भक्ति में और क्या करेंगे? भगवान अपने हाथों से उनको सजा रहे हैं। खाली प्रेम का आदान प्रदान ही होगा इसमें, लेन देन वाला बिजनेस नहीं चलेगा इसमें।